सो हाय वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में डीएफएस के बारे में बताया था कि विंडोज सर्वर का जो रोल है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम वो क्यों यूज़ किया जाता है और उसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो इस वीडियो में हम डीएफएस का नेक्स्ट पार्ट करेंगे जो कि होगा डीएफएस नेम रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन बेसिकली क्या होता है कि आप अगर किसी एक फाइल में कुछ चेंजेस करते हो और अगर वो सर्वर या फिर वो पीसी आपके सेम डोमेन में एडेड है तो वो जो होगा वो आपके दूसरे डोमेन में ऐड हो जाएगा। मतलब कि जो सर्वर आपके सेम डोमेन में दूसरा होगा वो सेम फाइल उसमें सिंक हो जाएगा। तो अगर डेफिनेशन देखें तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है रेप्लिकेशन। तो डीएफएस रेप्लिकेशन और डीएफएस रेप्लिकेशन इज अ रोल सर्वर service in which Windows server that enable you to efficiently replicate the folder across multiple servers and site। जैसे कि मैंने बताया कि replicate कर देता है एक फोल्डर एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे replicate कर देगा। You can replicate all type of folders including folder referred by DFS namespace। तो इसका जो मैकेनिज्म है जो चार्ट फ्लो वो मैं आपको बता दूं क्या होता है। सपोज करो कि एक मेरा एक सर्वर हो गया जो कि 2022 का सर्वर है, एक ही 2019 का सर्वर है। ठीक है, तो इसमें मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया। सबसे पहले ये जो है दोनों सेम डोमेन में है, आईपी एड्रेस मैंने सेम दिया है। तो दोनों में रेप्लिकेशन रोल इंस्टॉल्ड होना चाहिए, ये मैंडेट है क्योंकि रेप्लिकेशन तभी करेगा जो रेप्लिकेशन फीचर है वो इंस्टॉल होना चाहिए। तो रेप्लिकेशन का यहाँ पे डेमो देखते हैं। फोल्डर जो है हमने दो फोल्डर क्रिएट किए। 2022 में एक फोल्डर क्रिएट किया, ये एक मतलब टेस्ट के लिए एक फोल्डर हमने 2022 में क्रिएट किया और इसको हमने शेयर नहीं किया अभी तक, और एक 2019 में किया। तो जब रेप्लिकेशन प्रोसेस इनिशिएट होगा तो ये जो 2019 का जो फाइल है ये 2022 में भी शो हो जाएगा, और अगर जो हमने 2022 में भी कोई फोल्डर क्रिएट किया हुआ है सर्वर में तो ये जो है 2019 में रेप्लिकेट हो जाएगा। तो ये जो है प्रोसेस ये जो है चलता रहता है। ये मतलब कि जब भी अगर आप यहाँ पे कुछ चेंज करोगे तो वो यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाएगा, और अगर आप 2019 में चेंज करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा। यानी सर्वर 1 से सर्वर 2 से बैक टू सर्वर 1, वट एवर चेंज आप जो करोगे यहाँ पर वो दोनों में ही सिंक होते जाएंगे, इंस्टेंटली होता जाएगा बिल्कुल। तो जल्दी से जल्दी आपका यहाँ से प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। ये डायग्राम हमारे लिए काम आएगा इसलिए मैं इसको रखता हूँ। सबसे पहले मैं हाइपर वी जो है मैनेजर वो ओपन करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे काम होगा सर्वर के बारे में बताता हूँ आपको। तो मैं जो काम करूँगा, एक ये सर्वर 2022 पे है लेटेस्ट जो अभी चल रहा है वो मेरा ये दूसरा सर्वर ये होगा और ये क्लाइंट पीसी होगा। तो मैं जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देता हूँ दोनों को। ठीक है, स्टार्ट हो गया ये। मैं 2019 को भी स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये स्टार्ट हो गया, क्लाइंट को भी स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, क्लाइंट ये नहीं, यहाँ पे इसका आईपी चेंज है, इस यूज़र को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये भी स्टार्ट होने वाला है। मिनिमाइज इट, इसको कनेक्ट करेंगे, इसको डिफॉल्ट करो। मैंने स्टार्ट कर दिया, यूज़र को मैंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, 2022 ये हो गया, सर्वर 1 ये है, सर्वर 2 ये है, और ये हमारा यूज़र पीसी है जो कि रेप्लिकेशन में काम आएगा। ठीक है, अभी सब पॉपअप हो रहा है। ठीक है, पहला हो गया। जल्दी लॉगिन कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड 1 2 3 4 5, डन। सो सर्वर 2022 स्टार्ट हो गया है, सर्वर 19। ओके, पहले हमें चेक करना होगा कि ये सारे सेम डोमेन में हैं या नहीं। पासवर्ड ओके,
एडमिनिस्ट्रेटर। तो जैसे कि मैंने बताया था, जो DFS जो है हमारा पहले से इसमें इंस्टॉल्ड है, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, DFS हमने पहले किया था इसकी प्रीवियस वीडियो में, तो अब हम DFS रेप्लिकेशन करेंगे, तो ये हमारा पेरेंट सर्वर हो जाएगा। क्लाइंट पे भी लॉगिन कर ही लेते हैं। ठीक है, ये ऑलमोस्ट डन हो गया। ओके, तो अभी हमें क्लाइंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम इसका डोमेन चेक कर लेते हैं, अगर सेम डोमेन में एडिड है नहीं है। ठीक है, हमारा जो यूज़र मशीन है वो roshan.com पे है, कनेक्टेड है। ठीक है, हमारा जो ये जो लोकल सर्वर है ये भी roshan.com पे है। ठीक है, कनेक्टेड है ये। और जो एक दूसरा सर्वर जो है हमारा, ये भी roshan.com पे है। वेल एंड गुड। ये 22 ये IP एड्रेस हमारा हो जाएगा 16.22 19 पे 168.19 हो गया। और क्लाइंट वाला जो है हमारा 17 है। ठीक है, अब जल्दी से जल्दी काम करते हैं। पहले हम क्लाइंट यूज़र मशीन को हम करते हैं मिनिमाइज, क्योंकि हमें जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ सर्वर्स के ऊपर काम है। ओके, क्या था? ओके, तो सबसे पहले हम जो है कि जल्दी से जल्दी रेप्लिकेशन रोल इंस्टॉल करते हैं दोनों में। तो ये हमारा 19 हो गया, यहाँ पे हम जाएंगे, रोल बेस्ड होगा, हमेशा की तरह रोल बेस्ड होगा ये। ठीक है, सर्वर पूल में ही लेगा ये। अब ये रेप्लिकेशन को सर्च करने के लिए जाएंगे DFS रेप्लिकेशन पे, नेक्स्ट रीस्टार्ट इफ रिक्वायर्ड, यस कर दिया। अब हम सर्वर 22 पे चलते हैं, डैशबोर्ड पे। यहाँ पे DFS ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन हमें चाहिए रेप्लिकेशन, तो हम जाएंगे रेप्लिकेशन इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट रोल बेस्ड होगा सिमिलरली, यहाँ पे हम देखेंगे ओके रेप्लिकेशन क्या होता है। रीस्टार्ट इफ रिक्वायर्ड, ये कर ले ताकि आपके सर्वर में कोई एरर ना आए। ठीक है, दिस मस्ट बी टेकिंग सम टाइम, ये भी हो रहा है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये भी हो रहा है। जल्दी हो जाओ। तो जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम पे बताया था कि अगर आप एक फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हो और वो यहाँ पर भी शो होगा, और अगर आप यहाँ पे शो करते हो तो वो यहाँ पर भी हो जाएगा। तो ये DFS एप्लीकेशन का मेन पर्पस है, और ये चाहे तो आप लैन टू लैन हो सकता है या फिर लैन टू वैन भी पॉसिबल है। मैं आपको दोनों स्टेप दिखाऊंगा क्या है। ओके, क्लोज, रीस्टार्ट की जरूरत नहीं है इसमें एप्लीकेशन में, इट इज स्टिल टेकिंग टाइम। ओके, सक्सीडेड। तो दोनों में रेप्लिकेशन इंस्टॉल हो चुके हैं, रेप्लिकेशन का जो रोल है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम DFS रेप्लिकेशन को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सिमिलरली आपको वहीं पर जाना है, DFS मैनेजमेंट में ही जाना होगा। ठीक है, DFS मैनेजमेंट में जाके हियर इट इज। तो जैसे हमने पिछली बार DFS चेक किया था, तो इस बार हम रेप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे। रेप्लिकेशन के लिए सबसे पहले हमारा पहला स्टेप होगा, यहाँ पे हम करेंगे मल्टीपर्पस रेप्लिकेशन। मतलब कि DFS जो है रेप्लिकेशन का जो रोल है वो इंस्टॉल होना चाहिए, लेकिन कॉन्फ़िगर जो होगा सिर्फ एक पे ही आप कर सकते हो, पेरेंट सर्वर पे। जरूरी नहीं कि आपको कॉन्फ़िगर भी दोनों में ही करना है, इंस्टॉल दोनों में होने चाहिए। मतलब वो जो रोल है वो दोनों में ही होना चाहिए, तभी वो शेयरेबल होगा। मतलब तो अब यहाँ से करते हैं मल्टीपर्पस पे जाएगा। ठीक है, और मल्टीपर्पस क्या होता है? दिस ऑप्शन कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन बिटवीन 2 और मोर सर्वर पब्लिकेशन। जैसे मैंने बताया कि जैसे कि ये मेरा जो सर्वर है ये लैन पे कनेक्टेड है। ठीक है, ये लैन के लिए होगा, और अगर आपका सर्वर जो है वैन पे कनेक्टेड है
कोई एक लोकेशन से कोई बड़ी सिटी में कनेक्टेड है, एक सर्वर आपका एक छोटे से शहर में है और एक स्टेट में, तो वहाँ पर आप वैन देख सकते हो। तो मैं अभी जो है मल्टीपर्पज़ पे जाऊँगा। यहाँ पर आपको जो होगा एक नाम देना होगा, जो फोल्डर क्रिएट होगा यहाँ पर, नेम ऑफ द एप्लीकेशन ग्रुप। तो यहाँ पे जो मैंने बताया था जो है, मैं ये वाला जो रेप टेस्ट फोल्डर, रेप टेस्ट 2012 फोल्डर, यहाँ पे हम एक कुछ भी नाम देंगे, ठीक है, रेप अंडरस्कोर टेस्ट दे देंगे हम, 22 दे देंगे। इससे पहले यहाँ पे एक हम फोल्डर क्रिएट करते हैं सबसे पहले, जो कि सिंक होगा। तो जो हमारा जो फोल्डर था 22 में, रेप अंडरस्कोर टेस्ट डॉट 22, रेप अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर 2022, ठीक है। ये हमने यहाँ पर एक यहाँ फोल्डर क्रिएट किया, इसे हम शेयर नहीं करेंगे क्योंकि शेयर की जरूरत नहीं है। रेप 2022 टेस्ट, ये हो गया। यहाँ पे हमने नाम दे दिया। अब इसके आगे जैसे डोमेन ऑटोमेटिकली ले ही लिया, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे जो हमें ऐड करना है, सर्वर का नाम ऐड करना है। यहाँ पे जो सर्वर पे हम रेप्लिकेशन कर रहे हैं वो सर्वर का नाम हमें ऐड करना है। तो रेप्लिकेशन जो हम कर रहे हैं 22 और 29 के बीच में कर रहे हैं, 22 और 19 के बीच में कर रहे हैं। ओके कर देंगे, ओके कर देंगे, हो गया। तो हम इन दोनों के बीच में रेप्लिकेशन करेंगे। अब ये जो है टोपोलॉजी होती है, टोपोलॉजी होती है कि आप जो कनेक्शन होगा वो किस तरह से होगा। जो डिफ़ॉल्ट कनेक्शन होता है वो ये होता है कि एक सर्वर से सभी कनेक्टेड होते हैं, या फिर आप एक फॉरेस्ट होता है और एक उसके सब डोमेन टाइप होते हैं, जिसे हम हब कहते हैं। और नो टोपोलॉजी, तो हम फुल मैश ही ले चलेंगे यहाँ पर। ओके, रेप्लिकेशन जो है कंटिन्यूसली यूजिंग डिफ़ॉल्ट और रेप्लिकेशन ड्यूरिंग स्पेसिफिक डेज। यहाँ पे आप जो है रेप्लिकेशन जो है शेड्यूल कर सकते हो या फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसके दो ऑप्शन है। यहाँ से आप शेड्यूल कर सकते हो, आपको जितने दिन भी शेड्यूल करना है आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हो कि आपका जो है 4 बजे से लेकर 6 बजे तक संडे टू फ्राइडे आपका रेप्लिकेशन होता है। ये होगा। मैं यहाँ पर जो है सिर्फ ये चाह रहा हूँ, ये अपने आप मतलब कि डेली एप्लीकेट, ये कंटिन्यू रेप्लिकेट हो जाएगा। जैसे ही आप करोगे फिर आपका रेप्लिकेट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका जो है प्राइमरी नंबर लेना है, जहाँ पे आपने सर्वर क्रिएट किया है, मतलब जो मेरा जो प्राइमरी है ये, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ रेप्लिकेशन, तो वो आएगा। यहाँ पे जो हमने पाथ क्रिएट किया है, जो फोल्डर जो रेप्लिकेट होगा वो हम करेंगे। ये हो गया, हमने ये कर दिया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो है ये डिसेबल्ड रहेगा। आपको यहाँ पे इनेबल करना है, ब्राउज करना है, और वो पाथ जो आपने क्रिएट किया है, जो फोल्डर क्रिएट किया है, आपको वो सेलेक्ट करना होगा, जो आपको रेप्लिकेट करना है, मतलब कि जो यूज़र होगा उसे रेप्लिकेट करेगा, वो ये होगा। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ये सक्सीड हो गया। तो ये हमारा सिर्फ ये यहाँ पर था। अब जो है ये रेप्लिकेशन का जो पूरा प्रोसेस है कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे कुछ नहीं है। अब सिर्फ हमें चेक करना है कि रेप्लिकेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो टेस्ट करने के लिए हम सबसे पहले सिंपलर है, जो कि हमने ये रेप्लिकेशन बनाया है, ठीक है। कनेक्शन पे जाएंगे, कनेक्शन पे रेप्लिकेट करेंगे। तो ये जो आपको जो यहाँ पे विंडो दिख रहा है, ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है कि अभी स्टिल ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो ऑनगोइंग प्रोसेस का आपको वेट करना होगा। अभी वेट करो आप, मतलब आपको वेट करना होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट रेप्लिकेट होने में। ये देखिए, ठीक है, अभी भी नहीं हुआ। You need to wait. Synchronization object is not found. It will take some time. Wait. इसको हम रिफ्रेश कर सकते हैं। तो होगा क्या कि जैसे कि मेरा जो टारगेट फोल्डर है, I am already in the target folder. तो ये जो फोल्डर है मेरा, ये जैसे ही मैं चेंजेस करूँगा इसमें, तो ये जो फोल्डर है
ये वाला, ये डायरेक्ट जो है 2019 में शो करने लगेगा, और जो 2019 में जो मैंने फोल्डर बनाया है वो डायरेक्ट 220 में शो करने लग जाएगा। एक बार देख देते हैं दोबारा ये रेप्लिकेट हुआ या नहीं हुआ। Still going on. Okay, just a second. Now, अभी नहीं हुआ। Now, तो ये था रेप्लिकेशन का एडवांटेज कि आप मतलब ऑब्वियस है कि अगर आप कहीं आप हमेशा सर्वर एक्सेस नहीं कर पाते, तो आप चाहोगे कि आपने एक फोल्डर क्रिएट किया, आपने एक जगह उसे सेव कर दिया, आप चाहते हो कि ये दूसरी जगह पे भी सेव हो जाए बिना कुछ किए, बिना उस सर्वर को एक्सेस किए हुए, तो आप डायरेक्टली मतलब आपसे दोनों में रेप्लिकेशन रोल इंस्टॉल कर सकते हो, और वहाँ से आप फोल्डर जो भी एडअप करोगे वो दूसरे पे शो होगा। नहीं हुआ, लेट मी चेक। The member of server could not be connected with current schedule status. Let's see it. Mm-hmm. 19 to 16. अभी भी नहीं आया। Online test. चेंजेस करने के लिए कि जो यूज़र है दोनों फोल्डर में चेंज कर सके, शेयरिंग प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए इस फोल्डर्स में। आपने एक चेंज नहीं देखा, ये शायद ये हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रेप्लिकेशन प्रोसेस इनिशिएट हो चुका है, वो वेट इसलिए हो रहा था क्योंकि वो शेयरेबल नहीं था वो, ठीक है। अगर आप देखो तो ये जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, ये जो है रैप 2022 मैंने जनरेट किया था 2022 में, ठीक है, ये जनरेट किया था, और वहाँ का जो फोल्डर है मैंने जो टेक्स्ट जो क्रिएट किया था वो शो हो रहा था 2019 में। तो आपने देखा दोनों में क्या डिफरेंस है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ यहाँ पे, तो आप लाइव कैसे देख पाओगे। चलिए यहाँ पे एक बार और एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैसेज चेंज आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। आपको ये देखो कि मैसेज अब चेंज हो चुका है, यानी इसका मतलब ये है कि सेंडिंग और रिसीविंग जो है दोनों में हो रहे हैं। यहाँ पे देखो, आप देखो सर्वर 22 सर्वर 19 दोनों बीच में फाइल्स ट्रांसफर होनी स्टार्ट हो गई हैं। रेप्लिकेट नाउ सी दिस वन। तो अब मैं इसको आपको लाइव दिखाऊंगा यहाँ पे। ये इसका जो है ओके, हमारे पास एक यूज़र हो गया। अब मैं डायरेक्ट आपको यहाँ से यूज़र की ज़रूरत क्यों है वो मैं बता रहा हूँ। इसको मैं बंद करूँगा कमांड। सबसे पहले मैं सर्वर का फाइल ओपन करूँगा, ठीक है, ये हो गया विंडो आ। अब मैं जहाँ पे हमने दूसरा क्रिएट किया था,
अब आप देखो कि हमारे पास ये दो फोल्डर हैं जो कि हमने क्रिएट किए, ठीक है। यहाँ पे मैंने दोनों को ओपन कर लिया है, दोनों में रीड राइट का परमिशन फुली है। सपोज करो अब मैं यहाँ पे अगर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, सेव न्यू टेस्ट, ये हो गया, यहाँ पर भी ये हो रहा है। अब मैं यहाँ पर भी क्रिएट करता हूँ, सी न्यू 19। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब ये कितना फास्ट हो रहा है अगर आप देखो यहाँ पे कि आप कुछ भी चेंज कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पे सपोज करो एक इमेज डालता हूँ, मैं देख लो वहाँ पे आ गया, सपोज ये डाल दिया मैंने, तो यहाँ पर ये आ गया। तो ये जो फोल्डर है, ये जो है 19 का फोल्डर, ये 2019 और ये 2022 दोनों में रेप्लिकेशन प्रोसेस चल रहा है। तो ये था प्रोसेस रेप्लिकेशन का। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और आपको अगर अच्छा लगे और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।